आ चुके हैं आप सभी के लिए क्लास 10th वालों के लिए स्कूल एग्जामिनेशन 2024 वालों के लिए मैट्रिक बोर्ड छात्रों के लिए जो इस बार एग्जाम देने वाले हैं 16 फरवरी को, उन सभी के लिए यहाँ पे गणित का काफ़ी वायरल टाइप क्वेश्चंस लेकर आ चुका हूँ जो आप सभी के लगातार कई वर्षों में पूछे जाते रहे ये प्रश्न। और ये सारे प्रश्न बिहार बोर्ड के द्वारा जारी ऑफिशियल प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर है जो लगातार कई वर्षों से हूबहू प्रश्न पूछ दिया जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। यहाँ से आप लोगों को कम से कम 10 प्रश्न देखने को मिलेंगे और 10 नंबर आपको अपने मुट्ठी में रहेगा। ठीक है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। एक एक प्रश्न मैं बता रहा हूँ फिर से, एक एक प्रश्न आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, लास्ट तक जरूर देखना। काफ़ी सारे क्वेश्चंस मैं सिलेक्ट किया और ये वेबसाइट है हमारा इस चैनल का ऑफिशियल वेबसाइट starkstudy.com। गूगल पे लिखना या फिर लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ से लाखों छात्र इसको पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप लोग जाके जरूर प्रैक्टिस सेट करना। चलिए हम लोग बिना किसी देरी के पहला प्रश्न को देखिए बच्चों, हमारे पास पहला प्रश्न कहा गया है कि यदि कोई p/q, ठीक है ना, कोई जहाँ पे p/q पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0 है, उसके रूप में 0.41 को किस तरीके से लिखा जा सकता है। बहुत ही शानदार प्रश्न है ये। बोला गया है कि 0.41 एक आपको दिया गया है डाटा, उसके ऊपर रेकरिंग है। किसके ऊपर रेकरिंग है भाई? 41 के ऊपर। हमको बताना है कि p/q के रूप में इसको कैसे लिख सकते हैं, मतलब परिमेय संख्या के रूप में लिखना है इसको। ठीक है ना, परिमेय संख्या के रूप में लिखना है। तो बहुत ही सिंपल है, सभी को पता होगा कि जितना भी ऊपर में रेकरिंग रहता है उतना हम लोग क्या करेंगे, रेकरिंग को हटाएंगे तो 41 और बट्टा में जितना पे रेकरिंग है, 2 पे रेकरिंग है तो यहाँ पे डबल 9 आएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 41 बट्टा में 99। अगर ये कटने वाला रहता तो कटा देते, जो ऑप्शंस में मेल खाता वही आंसर हो जाता। तो इस तरीके के प्रश्न आपको 1 नंबर के रहेंगे, इसको याद कर लेना, इस तरीके से बनाना है। सेकेंड नंबर हमारे पास है कि निम्नलिखित में से कौन सा अप्रमेय संख्या। अप्रमेय संख्या पहचानने का कम से कम 2 से 3 प्रश्न पूछे जाएंगे जो हलवा होता है, हलवा क्वेश्चन, जो आप सभी को देखने से ही पता चल जाएगा। ठीक है ना, तो अप्रमेय संख्या का रूल क्या है भाई, इसको हम लोग समझ लेते हैं। तो अप्रमेय संख्या उस संख्या को बोलते हैं जिसका हम लोग पूर्ण वर्ग नहीं निकाल सकते हैं। पूर्ण वर्ग नहीं निकालना का मतलब क्या हुआ? पूर्ण वर्ग नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, जैसे हो गया आपका √3, √2, रूट अंडर आपको 6, √8, ये सारे क्या है आपका अप्रमेय संख्या का उदाहरण है। ETC अनगिनत है अप्रमेय संख्या। तो यहाँ से देखो √9 का वैल्यू 3 आ गया, √16 का वैल्यू 4 आ गया, √25 का वैल्यू 5 आ गया, लेकिन इसका हम लोग पूर्ण वर्ग नहीं निकाल सकते हैं। तो ये आपका अप्रमेय संख्या, और ये सारे आपको परिमेय संख्या हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 का B। बहुत ही सिंपल था, आपको समझ में आ गया होगा। थर्ड नंबर देखिए, हर टाइप के प्रश्न यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। बहुपद 6x - 2 का शून्यक क्या होगा? तो शून्यक हम लोग उस संख्या को बोलते हैं या फिर उस चीज़ को बोलते हैं, शून्यक शब्द को हम लोग किस तरह से डिफाइन करेंगे भाई, कि जो भी इक्वेशन दिया गया, जैसे यहाँ पे 6x - 21 है, इसमें x का वैल्यू क्या रखेंगे ताकि इसका मान 0 का बराबर आ जाए, तो वही इसका क्या होगा, x का शून्यक कहलाएगा। x का शून्यक कहलाएगा, मतलब ये इक्वेशन का शून्यक कहलाएगा। ठीक है ना, x का वैल्यू क्या रखेंगे ताकि मान इसका 0 आ जाए, उसी को हम लोग शून्यक बोलेंगे। तो या तो ऑप्शन से बना लो या फिर इसको क्या करो, 6x - 21 बराबर 0 है, तो 6x 21 को इस साइड लेकर जाओगे तो 21, x का मान यहाँ से रखोगे तो 21/6, तो 7×3 = 21 और 2×3 = 6, तो 7/2 आ गया, जो ऑप्शन नंबर आपको ए में है। यही इसका क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ नंबर है कि बहुपद कोई दिया गया है x² - 10x + 25 का घात क्या होगा। यही प्रश्न है ना हमारे पास। तो घात देखो, जब भी पूछा जाएगा घात क्या है तो हमेशा याद रखना महत्तम घात, महत्तम घात, वो भी चर का, चर मान का। ठीक है ना, चर मान किसको बोलते हैं, जो ABC से लेकर Z तक रहता है उसको हम लोग चर मान बोलते हैं। और ये सारे संख्यावाचक देखो संख्या के रूप में हो, जैसे 1 2 3 इस तरीके से, तो ये सारे अचर मान होता है। क्या होता है, अचर मान। ठीक है, तो जब भी चर मान का कोई पावर, जैसे यहाँ से हम देखते हैं एक उदाहरण के तौर पे, जैसे यहाँ पे है x² - 10x + 25, इसमें देखना इस पे कितना घात है, मतलब चर मान पे कितना घात है। x क्या है, एक चर मान है, तो चर मान पे मैक्सिमम घात कितना है, 2, तो यही इसका आंसर हो गया। ठीक है ना, यहाँ पे 10x था तो यहाँ पे 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे मत गलती कर देना। देखो मैं बताता हूँ, जैसे x² - 10x + 25 के पावर अगर 5 रहता, ठीक है, तो यहाँ पे 5 जो है ये घात नहीं हो जाता है, घात नहीं होगा। ठीक है ना, इसको गलत मत करना, हमेशा चर मान का घात याद रखना, चर मान का घात होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे 25x के पावर अगर 4 रहता, ठीक है ना, इस तरीके से रहता, तो यहाँ पे मैक्सिमम 4 पावर हो जाता, मतलब घात हो जाता। उम्मीद करते हैं इस
क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अगर किसी भी तरह का डाउट आता है तो ज़रूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है, पहचानना है। देखने से लग रहा है ये नहीं है, ये भी नहीं है, और ये तो होगा ही नहीं। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। मैं आपको बता देता हूँ द्विघात समीकरण पहचानने का, नहीं पहचानने का नियम, ठीक है ना। अगर रूट अंडर एक्स में रहे कोई भी वैल्यू, एक 1/x में रहे, ठीक है, या फिर एक्स क्यू या फिर एक्स का पावर 4 या कुछ भी रहे, तो ये सारे क्या होगा, आपका द्विघात समीकरण नहीं होगा। हालांकि ये आपका ऑप्शन जो था ये द्विघात समीकरण है, तो ऑप्शन नंबर 5 का क्या हो गया, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 6 नंबर देखते हैं कि यदि m तथा n अभाज्य संख्या है तो m क्यू n स्क्वायर और m स्क्वायर n स्क्वायर का मौसौ क्या होगा। यही प्रश्न हमारे पास, मौसौ HCF क्या होगा। तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है, कहा गया है HCF। तो HCF हम लोग क्या बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, मौसौ एम क्यू एन स्क्वायर बटा में एम स्क्वायर एन स्क्वायर, ठीक है। तो देखो मैक्सिमम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब दोनों में कॉमन होना चाहिए जो हाईएस्ट हो। देखो M2 है तो ऑलरेडी, और M3 है, यहाँ पे समझो इस तरीके के क्वेश्चंस को बहुत सारे गलती करते हैं, इसमें समझ लो, ठीक है ना बच्चे। देखो यहाँ पे 3 है ना, 3 और यहाँ पे 2 है, तो इसका मतलब 3 में 2 है ऑलरेडी, ये 3 में क्या है, ऑलरेडी 2 है, तो यहाँ से m के पावर 2 आ जाएगा, और यहाँ पे n स्क्वायर, दोनों में मैक्सिमम घात क्या है, n स्क्वायर, तो ये m स्क्वायर n स्क्वायर, ये HCF आ गया, क्या हो गया, HCF, ये आपका HCF आ गया। अगर LCM पूछता, देखो LCM अगर पूछता ना दोनों में, मैं आपको बता दूं, अगर LCM पूछता दोस्तों यहाँ पे, तो ये क्या हो जाता, आपका जो हाई लोएस्ट कॉमन फैक्टर दोनों में कॉमन क्या है वो आपका हो जाता है, ठीक है ना। तो इस तरीके के प्रश्न को आपको अच्छे तरीके से बनाने हैं, यहाँ से HCF निकालना था हम लोग को, तो m स्क्वायर n स्क्वायर होगा, ठीक है। अगर LCM पूछता तो m क्यू n स्क्वायर होता। नेक्स्ट हमारे पास, यदि a और 18 का LCM 36 है और तथा a का मान इतना है, मौसौद इतना है, तो a का वैल्यू क्या होगा। बहुत ही सिंपल है, हम लोग जानते हैं HCF गुने LCM बराबर होता है दो संख्याओं का गुणनफल, तो a गुने 18। HCF कितना है भाई, 2 है, LCM कितना है, 36 है, तो a गुने 18, ठीक है। तो 18 दूनी 36, तो a का वैल्यू कितना आ गया, 2 दूनी 4, यही इसका क्या हो गया, आंसर हो जाएगा 4, राइट आंसर हो गया 7 का बी। 8 नंबर हमारे पास है कि दो अपरिमेय संख्याओं 2 + √3 तथा 2 - √3 का गुणनफल है 1। देखो जब भी पूछा जाएगा 2 + √3 और 2 - √3 का गुणनफल, तो a + b इंटू a - b पे ये फॉर्मेट में आ गया, ठीक है ना। तो ये फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए के जगह पे 2 है माइनस √3 का स्क्वायर, ये 4 में से 3 गया आपका 1, जो एक परिमेय संख्या हो जाता है। तो इसलिए याद रखना कि कभी भी दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल एक परिमेय संख्या भी हो सकता है, ठीक है, और अपरिमेय संख्या भी हो सकता है, दोनों हो सकता है, दो अपरिमेय संख्याओं गुणनफल। जैसे √3 एक अपरिमेय है और √5 एक अपरिमेय है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करो √15, ठीक है ना। उसी तरीके से मान लो कि कोई संख्या आपका है √7 और एक और √7 अपरिमेय संख्या, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 7 आ जाएगा, जो एक परिमेय हो जाएगा। इसलिए दो अपरिमेय संख्याओं गुणनफल कभी परिमेय होगा कभी अपरिमेय होगा, दोनों हो सकता है। 9 नंबर हमारे पास प्रश्न है बच्चे, कहा गया है कि द्विघात बहुपद के शून्यक क्या होंगे। तो बहुत ही सिंपल है, इसको निकालने का तरीका x² + x - 20, इसके शून्यक हम लोगों से पूछा गया है, तो क्या होगा शून्यक, तो इसको हल कर लेते हैं, -20x², तो ये हो जाएगा x² + 5x - 4x - 20, आता है ना गुणनफल निकालना, उसी तरीके पे मैंने बताया है। x + 5 यहाँ पे आ जाएगा, -4 कॉमन लेंगे तो x + 5 आ जाएगा, x - 4 और x + 5 शून्य का निकालना है तो 0 बराबर कर देंगे, एक बार x - 4 बराबर 0 करेंगे, एक बार x + 5 बराबर 0 करेंगे, यहाँ से x का मान 4 आएगा और यहाँ से x का मान -5 आ गया, ठीक है। तो 4, -5 देखते हैं किस ऑप्शन में है, ये आपका सी जो है ये राइट आंसर हो जाएगी, ठीक है ना। चलिए 10 नंबर देखते हैं कि यदि कोई किसी द्विघात बहुपद का शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा। तो बहुत ही सिंपल है, px का वैल्यू दिया गया हम लोगों को 2x² + 5x - 12 दिया गया ना, और शून्यक अल्फा इंटू बीटा, अल्फा कोमा बीटा है इसका, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा हम लोग जानते हैं बच्चे क्या होता है, -b/a होता है, तो -b यहाँ पे क्या है, -5 और a के जगह पे 2, तो -5/2 इसका मान हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में है, यही इसका क्या हो गया 10 का बी
राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 11 नंबर प्रश्न देखते हैं। कहा गया कि यदि अल्फा कोमा बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 के शून्यक है तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा बराबर क्या होगा। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, ठीक है, शून्यक है अल्फा और बीटा। तो हम लोग जानते हैं 1 प्लस अल्फा, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a, और अल्फा इंटू बीटा होता है c/a। लेकिन हम लोगों से पूछा क्या गया है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे भाई। इसको अल्फा और बीटा एलसीएम लेंगे तो अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा। अल्फा से अल्फा गया, बीटा प्लस अल्फा, तो अल्फा प्लस बीटा लिखो या फिर बीटा प्लस अल्फा लिखो, बात एक ही हुआ। -b/a होता है इसका मान, और इसका मान c/a होता है। तो a से a गया तो बचा क्या -b/c। तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा बचा क्या -b/c। तो -b के जगह पे क्या है -4 और c के जगह पे 1, तो -4/1 -4 ही होगा, जो ऑप्शन नंबर सी में। देखो ये बच्चे प्रश्न जो है ना लगातार कई वर्षों से पूछा आता रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चंस को जरूर आप लोग अच्छे तरीके से देखना और इसी पैटर्न पे ये क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट है हमारे पास, यदि समीकरण इतना के मूलों का योग और गुणनफल समान हो तो के का वैल्यू क्या होगा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा इंटू बीटा दोनों समान है, तो -b/a अब बटा में c/a। ठीक है, तो यहाँ पे a से a गया, -b कितना है -b -6, और c कितना है 9 के, तो k का वैल्यू यहाँ से क्या गया -6/9, तो 3 दूनी 6 और 2 3 9, तो -2/3 आंसर आ गया बी ऑप्शन आपका। ठीक है ना, दोनों समान था अल्फा और अल्फा प्लस बीटा, मूलों का योग और मूलों का गुणनफल। तो इस फॉर्मेट में हम लोगों ने यहाँ पे तैयार कर ली। चलिए 30 नंबर देखते हैं। प्रश्न क्या कहा गया बच्चा हम लोगों से कि यदि x बराबर 1 है तो दोनों समीकरणों एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस a बराबर 0 और bx स्क्वायर प्लस bx प्लस 3 बराबर 0 के मूल हो तो a b का वैल्यू क्या होगा। यही प्रश्न है हमारे पास ना। तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे, x का वैल्यू रखेंगे, इसमें भी x का वैल्यू रखेंगे और a b का वैल्यू निकाल लेंगे। तो रखते हैं 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस a बराबर 0, तो a का वैल्यू यहाँ आ गया -2। इसमें रखेंगे b गुने 1 का स्क्वायर प्लस b गुने 1 प्लस 3 बराबर 0, तो यहाँ से हो गया b प्लस b 2b बराबर -3, तो b का वैल्यू आ गया -3/2। हमको पूछा क्या गया था a गुने b, तो a का वैल्यू -2, b का वैल्यू -3/2, तो 2 से 2 गया, माइनस से माइनस गया, 3 आपका आंसर यहाँ पे आ गया। क्या आ गया 3 आंसर आ गया, जो ऑप्शन नंबर आपको बी में है 13 का बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 40 नंबर देखते हैं कि यदि 2 के पावर x प्लस वाई बराबर 2 के पावर x माइनस वाई बराबर 2 के पावर 3/2, तो y का वैल्यू क्या होगा। बहुत ही सिंपल है, एक बार क्या करेंगे x प्लस वाई का मान इसके बराबर रखेंगे 3/2 के, एक बार करेंगे x माइनस वाई के बराबर 3/2। ठीक है, दोनों को जोड़ देंगे, y से y गया, 2x बराबर ये बचा 3 बचेगा, तो x का वैल्यू यहाँ से आ गया 3/2। ठीक है, x का वैल्यू 3/2 आ गया तो मान रख देंगे किसी एक में। जब x प्लस वाई का मान 3/2 है और x का मान 3/2 ऑलरेडी है, तो y का वैल्यू क्या होगा 0 होगा, और यही प्रश्न हम लोगों से पूछा गया था। 14 का सी जो है ये राइट आंसर हो जाएगी। 15 नंबर देखते हैं बच्चे, क्या कहा गया है कि कॉस थीटा गुने कोसेक थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं बच्चे कि कॉस थीटा को रखने देते हैं और साइन कोसेक थीटा को हम लोग क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं हम लोग 1/sin थीटा। ठीक है, क्योंकि उसी का उल्टा होता है। तो कॉस थीटा बटा में साइन थीटा हो गया, ये आपका होता है कॉट थीटा के बराबर, जो ऑप्शन नंबर आपको बी में है यही इसका राइट आंसर हो जाएगी। ठीक है, तो 16 नंबर देखते हैं क्या प्रश्न है कि यदि बहुपद इतना के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो बी का वैल्यू क्या होगा। बहुत ही शानदार प्रश्न बच्चे, बहुत सारे छात्र इसमें गलती करते हैं। कहा गया कि एक दूसरे के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम है। मान लो कि एक अल्फा है तो दूसरा 1/अल्फा है। ठीक है ना, तो हम लोग जानते हैं यहाँ से अल्फा इंटू बीटा क्या होता है बच्चे c/a होता है। ठीक है, बहुत सारे छात्र इस पर बनाने लगते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, इस पर भी बनेगा लेकिन थोड़ा सा टाइम लग जाएगा ज़्यादा। अल्फा इंटू बीटा में क्या करेंगे, तो अल्फा का मान अल्फा है और बीटा के जगह पे 1/अल्फा है और सी के जगह पे -b और ए के जगह पे आपका 1 है ना, कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 है। तो यहाँ से अल्फा चला जाएगा तो -b बराबर 1, तो b का मान -1 आ गया। बहुत ही सिंपल था, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना था बच्चे, इसमें आपको आसानी से बन जाता। 16 का सी। 17 देखते हैं कि यदि समीकरण इतना के मूल समान है तो प्रत्येक मूल का मान क्या होगा। तो मूल समान होता है तो b² - 4ac का वैल्यू 0 होता है,
होता है ना। तो बी स्क्वायर बराबर इस साइड करेंगे तो ये 4ac हो जाएगा, ठीक है ना। इसको ऐसे बनाना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो जाता है। और इसका मूल निकालने के लिए माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन टी 2a होता है, ठीक है, होता है 2a। तो एक्स का वैल्यू यहाँ से, क्योंकि इसका वैल्यू तो 0 है यहाँ पे, तो माइनस बी प्लस माइनस 0 अपॉन 2a। तो इसको क्या लिखने से फ़ायदा है कि माइनस बी अपॉन 2a लिखने से यहाँ पे यही मान आएगा, माइनस बी अपॉन 2a। बहुत ही सिंपल था, 17 का बी आपको राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर देखते हैं कि x प्लस 2x माइनस 2 बराबर इतना के मूल निम्नलिखित में से कौन सा है। बहुत ही सिंपल है, इसको थोड़ा सा हल कर लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर 5, तो एक्स स्क्वायर बराबर 9 हो जाएगा। तो एक्स का वैल्यू यहाँ पे प्लस माइनस √9, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 3। जो ऑप्शन नंबर आपको बी में है यही इसका 18 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 19 नंबर की, यदि किसी द्विघात बहुपद का शून्य कितना है तो बी और सी का मान क्या होगा। तो निकाल लेते हैं भाई, यहाँ पे बी और सी का वैल्यू क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा एक माइनस बी अपॉन ए माइनस बी अपॉन एक माइनस बी अल्फ़ा इंटू बीटा 6 माइनस 2, 6 प्लस माइनस 2 होता तो प्लस माइनस 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 बी, तो बी का वैल्यू -4 आ गया, ठीक है। अब देखते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा में हम लोग, अल्फ़ा इंटू बीटा सी बाई ए, तो सी के जगह पे सी और ए के जगह पे 1, 6 गुने -2 बराबर सी, तो सी का वैल्यू -12, मतलब आपका हो गया -4 और -12, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा 19 का डी। 20 नंबर देखते हैं कि कौन सा रैखिक बहुपद है। तो रैखिक बहुपद जानते होंगे आपको, जिसका घात 1 होगा, ये तो होगा नहीं, क्योंकि ये आपको कभी बहुपद में होगा ही नहीं, ये भी बहुपद नहीं है, ये भी बहुपद नहीं है। ये आपका बहुपद है 2x माइनस 9√5, ये भी आपका सिंगल बहुपद है, मतलब रैखिक बहुपद, लीनियर पोलिनोमियल। तो बच्चे हम लोगों ने यहाँ पे 1 से लेकर 20 तक प्रश्न कर लिए हैं। इसके आगे के प्रश्न वायरल टाइप क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे, जो आप सभी के एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए, बाय बाय, सभी को तैयारी करते रहिए। किसी भी तरह का डाउट है तो ज़रूर कमेंट करना।